नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो मैं बहुत ही खास वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। ये वीडियो है कि इस साल का पॉलिटिकल साइंस का पेपर कैसे आएगा। अब क्या मेरी सीबीएसई में सेटिंग है? नहीं भाई साहब, ये मैं वीडियो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछले अगर हम 5 साल के पेपर को देखें तो उससे आपको एक एनालिसिस मिल जाता है कि सीबीएसई के कौन कौन से फेवरेट टॉपिक है, सीबीएसई किस चैप्टर से 6 नंबर के सवाल पूछता है और कहां से क्या क्वेश्चंस आने हैं। तो ये पूरा वीडियो एनालिसिस पर बना हुआ है कि आज तक कैसे सवाल आए हैं, आज तक सीबीएसई का कैसे क्वेश्चन पेपर आया है। ठीक है, और मेरे लाल डरना नहीं है क्योंकि सिद्धार्थ सर साथ में है। देखो, मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आपके जीवन का सबसे अच्छा एग्जाम होने वाला है। ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने माँ बाप पर भरोसा रखो। ये 5 दिन आपके जीवन के बहुत अच्छे दिन होने वाले हैं और इन 5 दिन में हम मिलकर बहुत मेहनत करेंगे। अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं हूं, हम मिलके कर लेंगे। एक बार मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखो, ठीक है? चलो भाई साहब, तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी किताब 1 की। सीबीएसई ने बताया कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है, ये आप जानते ही हो। तो आप जानते हो कि अपने टोटल 7 चैप्टर है, 7 में से 6 चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक, ये सारे चैप्टर 6 मार्क्स के। बस जो लास्ट वाला चैप्टर है मेरे लाल, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर है जो कि 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये अपने को क्लियर हो गया कि यहां से तो 6 नंबर के चैप्टर है, आखिरी वाला है 4 मार्क्स का। लेकिन मजे की बात यह है कि किताब 1 से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे। किताब 1 से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन 6 नंबर में आना है। इतने सारे 6 चैप्टर 6 मार्क्स के हैं, लेकिन कोई 2 ही चैप्टर से 6 नंबर के सवाल आने, लेकिन कोई 2 ही चैप्टर से 6 नंबर के सवाल आने। इस चीज को ध्यान रखना। उसमें से मैं 110% बता देता हूं, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर से एक 6 नंबर का सवाल जरूर आएगा। जो हम बात करते हैं ना कि किताब 1 बुक 1 से कोई 2 ही क्वेश्चन 6 नंबर में आएंगे, तो वो एक चैप्टर तो है 110% कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो ये वाली चीज तो अपने को क्या हो गई, ये वाली चीज क्लियर हो गई, क्योंकि हर साल देखा जा रहा है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर से एक 6 नंबर का सवाल आता है। और कौन कौन से चैप्टर से 6 नंबर का सवाल आ सकता है, तो देखो मेरे लाल, तो मैं एक चीज क्लियर और यहीं पे कर देता हूं। जो कंटेम्पररी साउथ एशिया है, इससे कभी भी 6 नंबर का सवाल नहीं बनता है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से 6 नंबर का सवाल नहीं आएगा। ठीक, अब या तो वो सवाल यहां से आ सकता है, या वो सवाल यहां से आ सकता है, या यहां से आ सकता है। यूजुअली देखा यह गया है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 चैप्टर में से, इन 3 चैप्टर में से ही 6 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, ऐसा अगर अपन पास्ट ईयर्स के पेपर को देखें तो। ठीक, अब जरा सबसे पहले आ जाते हैं तो एंड ऑफ बायोपोलैरिटी पे आ जाते हैं। एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन अपने को पढ़ के जाना है। पोस्ट सोवियत रिपब्लिक में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको पढ़ के जाना है। यूजुअली तुमको नाम ध्यान नहीं होते, इनको याद करने में समस्या जाती है, पढ़ लो। शॉक थेरेपी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ के जाना है। इस चैप्टर से 6 नंबर के सवाल आने की उम्मीद है। इस चैप्टर से मेरे लाल 6 नंबर के सवाल आने की उम्मीद है। ठीक है, अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। मैंडेटरी 6 मार्क्स, 110%। इस चैप्टर से 6 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा। अब यहां पे क्या पढ़ना है? कंपेयर ईयू विद आसियान, ईयू और आसियान को कंपेयर कर लेना, राइज ऑफ चाइना और साउथ कोरिया, ये 3 चीज अपने को यहां पर पढ़नी ही पढ़नी है। दूसरी चीज भी पढ़नी है, लेकिन इन 3 चीज को छोड़ना नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है, देखो मैं तुम्हारे लिए एक श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी लेके आऊं मेरे लाल, जिसके की तहत अगर तुम टाइम टेबल को देखोगे तो इस पूरे टाइम टेबल के अनुसार हम पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट कर लेंगे मात्र 5 दिनों में। ठीक है, मात्र 5 दिनों में हम पूरे पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट कर लेंगे मेरे लाल। और ऐसा भी नहीं है कि दिन में 3-3 लाइव में कंप्लीट करेंगे, नहीं, एक रिकॉर्डेड वीडियो और एक लाइव। बहुत ही ऐसा टाइम टेबल बनाया कि तुम आराम से सो भी सकते हो, तुम आराम से पढ़ भी सकते हो, अपने परिवार वालों को भी समय दे सकते हो। तो मेरे लाल 18 मार्च को होने वाला है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का 5 बजे लाइव। ठीक है, तो पहला लाइव अपना है 18 मार्च को पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का लाइव, और नेक्स्ट डे उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा।
ठीक है। उसके बाद में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का लाइव होगा 19 तारीख को, और नेक्स्ट डे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना मेरे लाल, इसमें वो क्वेश्चंस है जो कि सीबीएसई हर साल पूछता ही पूछता है। तो एक बार तुम इस टाइम टेबल को फॉलो करके देखो, तुम्हें सारी चीजें आसान लगने लगेगी। सारी की सारी चीजें क्या है, सारी की सारी चीजें मेरे लाल कंप्लीट हो जाएगी। चलो बढ़ते हैं आगे वाले चैप्टर की तरफ, तो वो है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। यहां पे 4 मार्क्स क्यों लिखा है, ये चैप्टर 6 मार्क्स का है मेरे लाल, लेकिन यहां से 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 4 नंबर के सवाल में अपने को पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इस वाले टॉपिक को अपने को पढ़ना है। इसी के साथ साथ इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान एंड नेबरिंग कंट्रीज, ये वाले टॉपिक को पढ़ना है, और नेपाल को पढ़ के जाना है। श्रीलंका का बहुत बार सवाल आया है, तो इस बार अपने को नेपाल को पढ़ के जाना है मेरे लाल, और इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज को अपने को पढ़ के जाना ही जाना है। इस बार श्रीलंका को थोड़ा सा आराम देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहां से 6 नंबर के सवाल आने की उम्मीद है। 6 नंबर के सवाल में क्या पूछा जाएगा, यूनाइटेड नेशंस का जो रिफॉर्म है भैया, और इंडिया का स्टैंड, इंडिया का स्टेट नहीं, इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया का क्या स्टैंड है, वो सवाल यहां पे पूछा जाएगा, ठीक है, कि इंडिया का क्या स्टैंड है, एंड यूनाइटेड नेशंस इन यूनिपोलर वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को पढ़ लेना, और नॉन ट्रेडिशनल में टेररिज्म को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो इन टॉपिक से क्या है, इन टॉपिक से यहां पे सवाल पूछा जाता है। बात करते हैं अपने अगले चैप्टर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की मेरे लाल। तो व्हाट आर ग्लोबल कॉमन्स, व्हाट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंडियाज स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड इंडिजीनियस पीपल एंड देयर राइट्स। यहां से 4 नंबर और 2 नंबर का सवाल बनता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो व्हाट आर द ग्लोबल कॉमन्स 2 नंबर में बन सकता है, इंडिजीनियस पीपल एंड देयर राइट्स 4 नंबर में बन सकता है, ठीक। तो इन टॉपिक्स को अपने को करना ही करना है। बात आती है मेरे लाल ग्लोबलाइजेशन में, तो ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज हमें पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, ठीक। अब अपन अटैक करते हैं अपनी दूसरी किताब पे, जो कि है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अच्छा, एक चीज और समझो मेरे लाल, एक चीज क्या समझनी है तुम्हें, वो एक चीज तुम्हें यहां पे ये समझनी है कि यहां पे अगर अपन इन क्वेश्चंस की बात करें, पैसेज, मैप और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, तो जो मैप है, मैप इसी किताब से आना है 110%। अब जो पैसेज और कार्टून है, या तो कार्टून यहां से भी आ सकता है, कार्टून यहां से भी आ सकता है, पैसेज यहां से भी आ सकता है, पैसेज यहां से भी आ सकता है, लेकिन मैप जो है, मैप 110% इसी किताब से आएगा, मैप 110% इसी किताब से आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कार्टून और मैप के वीडियो का लिंक लगा दिया है। मैं सारे कार्टून्स करवा चुका हूं, मैं सारे मैप करवा चुका हूं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैप और कार्टून की लिंक लगी हुई है, ठीक है। बाकी एमसीक्यू की बात कर ले भैया, तो 6 एमसीक्यू यहां से बनेंगे, 6 एमसीक्यू यहां से बनेंगे, मतलब 12 एमसीक्यू आना है, तो 6 एमसीक्यू इस किताब से, 6 एमसीक्यू इस किताब से, ठीक है। लेकिन जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो इस किताब से ज्यादा आते हैं और इस किताब से कम आते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में दोनों किताब से 2-2 सवाल आने हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन पेपर रहेगा, एडिशनल टॉपिक्स नहीं आते हैं, इस चीज का ध्यान रखना मेरे लाल, ठीक। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की बात कर ले, तो यहां पे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है वो हो जाता है रीसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स। अगर तुम बोलोगे कि सर एक चैप्टर बताओ जहां से 6 नंबर का सवाल आना ही आना है, तो वो ये वाला चैप्टर है मेरे लाल, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स से एक 6 नंबर का सवाल आता ही आता है। दूसरा जो 6 नंबर का सवाल है वो कहां से आने की उम्मीद है, तो वो चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से आने की उम्मीद है। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से आने की उम्मीद रहती है, क्योंकि इस चैप्टर से भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में 3 चैलेंजेस कौन कौन से थे उसको पढ़ लेना, पार्टीशन के 6 कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ लेना है, प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेशन एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को पढ़ लेना है, ठीक है। अगेन जो मैं इनके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे मेरे लाल, हर किताब के 50-50 क्वेश्चन दूंगा और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। उसमें सारे क्वेश्चंस, आज तक के जितने भी क्वेश्चंस आए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पे आते हैं, तो कांग्रेस सिस्टम क्या था, कांग्रेस को सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन क्यों कहा गया है, कांग्रेस क्यों डोमिनेट कर रही थी, इसको पढ़ना है। दूसरा, चैलेंजेस इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था मेरे लाल,
उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस किए गए, ये वाला टॉपिक भी पढ़ना है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट मात्र 2 नंबर का आता है। प्लानिंग कमीशन को देख लेंगे, फर्स्ट प्लान को देख लेंगे, सेकंड 5 ईयर प्लान को देख लेंगे, बस 2 नंबर का ये चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी महानलोबिस ने बनाया, सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर फोकस करता है, प्लानिंग कमीशन कब बना है, बस इतना ही अपने को पढ़ना है। बात करते हैं अपन इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन की, तो इंडिया चाइना पढ़ो, इंडिया पाकिस्तान पढ़ो और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी पढ़ो। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली वीडियो में मैंने इनके क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बारी आती है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो 1967 जनरल इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा गया है? 1967 के इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा गया है? आया राम गया राम, डिफेक्शन वाला पढ़ना है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में पढ़ना है, जो वीवी गिरी वाला जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर की बात करें तो इमरजेंसी क्यों लगी, इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ और इमरजेंसी से क्या सीखा, इमरजेंसी क्यों लगी, इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ और इमरजेंसी से क्या सीखा, इस वाली चीज को अपने को पढ़ना है, ठीक है। रीजनल एस्पिरेशन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पॉलिटिक्स आफ्टर 1989, मंडल कमीशन, कंसेंसस अमंग दी पॉलिटिकल पार्टीज, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। अगर आप इस प्लान को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करोगे मेरे लाल, इस प्लान को अगर हम साथ में मिलकर बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डेली आपको नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे आना है। फ्रॉम 18 से हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल। एक इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नोट्स वगैरह सारी चीजें यहीं पर मिलेगी, तो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।